Hi everyone, welcome back to my channel. आज आपको पता है अभी मैंने व्लॉग शाम के टाइम स्टार्ट किया है। शाम हो गई है। सुबह सुबह पारस ने कल जो शाम के टाइम बच्चे आए थे ना, सुबह सुबह उनको बोल दिया था कि बेटा अभी चले जाओ, सुबह खेलने आ जाना बिल्ली से। और सुबह सुबह ना मुझे उनकी आवाज़ें आनी स्टार्ट हो गई कि वो विनी और लियो के साथ खेलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और फिर मुझे जागना पड़ गया क्योंकि मैं उसे उनके भरोसे पे नहीं छोड़ सकती हूँ ना। एक उसमें पिज्जा सा जो बच्चा है ना, जो मैंने कल ब्लॉग में दिखाया था, ही इज़ एक्सट्रीम शरारती। तो मैं ऐसे किसी के भी भरोसे पे नहीं छोड़ सकती हूँ और मुझे उठना पड़ गया। और उस टाइम से मैं इतनी ज़्यादा खजल हो गई हूँ ना, सच मुझे बच्चे पसंद नहीं है। तो अपने होंगे वो अलग चीज़ है, बट मुझे ऐसे बच्चे पसंद नहीं है। मुझे बच्चों को संभालना नहीं पसंद। और सुबह से बच्चे आए हुए थे और लियो और विनी यहाँ पे सारे बच्चों में इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं ना। मतलब बच्चा जा रहा है और दूसरे बच्चे को लेके आ रहा है। मतलब एक जो पहले आएगा वो अपने भी फ्रेंड को लेके आएगा, फिर जो फ्रेंड आएगा फिर अपने फ्रेंड को लेके आएगा और सारे उनसे मिलने आते रहेंगे। अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने बच्चों को भेजा है कि अब मैं इनको सुला रही हूँ, तो अभी चले जाओ, थोड़ी देर के बाद आना। तो मैं ये तो बोल नहीं सकती हूँ ना कि ऐसे भाग जाओ, तो ये बोल रही हूँ कि थोड़ी देर के बाद आना। तो वो थोड़ी देर के बाद फिर आने वाले हैं। और हाँ, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कल रात को हम लोग वहाँ गए तो थे, बट वहाँ रुके नहीं। हम लोग सिर्फ नहाने के लिए गए थे क्योंकि घर पे पानी नहीं था। तो हम रेस्ट हाउस गए थे नहाने के लिए और नहा के हम फिर वापस आ गए थे। एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टुडे इज़ विश यू हैप्पी मदर्स डे। जितनी भी माएँ हैं सबको हैप्पी मदर्स डे, और मेरी मम्मा को भी हैप्पी मदर्स डे एंड आई लव। अभी ना अंकल और आंटी को किसी के घर जाना था थाम खाने के लिए। जो थाम मैं ऑलरेडी आपको एक व्लॉग में बता चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ कि हिमाचल में खाना होता है जिसको नीचे बैठ के खाते हैं सारे लाइन में, वो धाम होती है और जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और मैं और पारस नहीं गए थे तो हमारे लिए वो लेके आए हैं। तो अभी जब डब्बों का पिटारा खुलेगा तो दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये रहा धाम का खाना जिसमें 3-4 अलग अलग सब्जियां होती है। सिर्फ एक मीठा मैंने इसमें अभी डाला नहीं है। फ्राई करने के लिए बैठ गए, फ्राई होने के लिए बैठे इतनी गर्मी में। हम लोग सामान लेने के लिए थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। और फाइनली मैं बच्चों की टोकरी बिना हाथ में लिए कहीं पे जा रही हूँ आज का दिन। आज सुबह से बच्चों की टोकरी हाथ में चक के मेरी बाजू में दर्द हो गई है। ये देखो मदर्स डे पे मुझे लोगों की ट्रक पे क्या लिखा हुआ दिखा, मेरी माँ दुनिया तेरे आंचल में, आज ही लिखवाया होगा। अभी थोड़ा सा सामान लेने आए थे और ये देखो पूरी मार्केट ना संडे के दिन बंद। बस ये एक शॉप मैंने बंद होते होते रोक ली और इसमें मैं आ गई, अदरवाइज पूरी मार्केट बंद हो गई है। ये ले लिया उसने सामान और मेरी बच गई है बैंड। अब मैं आपको बताती हूँ, जो जैसे गांव वाले एरिया में रहने का पीरियड होता है ना, उसमें मेरा पॉइंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो मेरी वो गांव वाली फीलिंग अब ख़त्म हो चुकी है। अब मुझे वापस चंडीगढ़ की याद आ रही है और इसका रीज़न ये भी है कि मेरी नींद नहीं पूरी हुई है। मुझे सुबह बच्चों ने उठा दिया है, बट हाँ मुझे वापस चंडीगढ़ की याद आ रही है। मैं वैसे भी आंटी से कल बात कर रही थी तो मैं उनको पूछ रही थी कि क्या वो गाँव में, मतलब अभी तो हमें पसंद आ ही रहा था, बट क्या
वो गांव में रह सकते हैं, रहना मतलब बसने वाला रहना। तो उनका पॉइंट था एंड 10 डेज़। तो आई थॉट मेरा भी 10 डेज़ होगा, बट मेरा 10 डेज़ नहीं है। कितने दिन हुए अभी? 3 दिन। मेरा पॉइंट मैक्सिमम इससे 1 दिन ऊपर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं है। मुझे ये चीज़ समझ आ गई है। और हम घर पहुंच गए। कैमरा पकड़ के ही बाजू में दर्द हो गई यार। वही तो दिक्कत है, अभी नींद आ रही है, बट अगर सो गई तो रात को नहीं आएगी। अभी भी बच्चे बाहर आके पूछ रहे हैं विन्नी उठ गई है? मैंने कहा नहीं, सोई हुई है। बट मुझे ना बहुत वो हो रहा है अब, क्योंकि बार बार बच्चे आ रहे हैं और उनकी वजह से इन बच्चों को ऐसे रखना पड़ रहा है टोकरी के अंदर बंद। और बेचारे ये भी अंदर पता नहीं कैसे इकट्ठे होके सो रहे हैं। ये आराम से सोए हुए हैं। मैं प्याज काट रही हूँ और इतना खतरनाक प्याज है ना, माय गॉड। मैंने छिलका भी नहीं निकाला अभी तक और मेरे रो के हालत खराब हो गई है, इतना ज्यादा लग रहा है। प्याज काट तो मुझे सोचोगे कि एक प्याज में मैं इतनी रोई हूँ, बट मैंने 6 प्याज काटे। 6 प्याज। इसी के साथ ही मैंने पूरे गांव वालों के लिए प्याज काट दिया और मैं अंधी हो गई हूँ। मैं रो रही हूँ पर यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रो रहा है, नहीं रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। मैं कुछ खाना था, कुछ नहीं खिलाऊंगी, रो रहा है। प्याज बहुत रो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे बच्चे यहाँ पे मक्खियों की तरह भिन भिन आ रहे हैं कि कब विनी और लियो उठेंगे। या मेरी आंखों में ना जलन हो गई है। ये देखो, नंबर 1 वहाँ गया, नंबर 2, 3, 4, 5 ये अभी है सिर्फ। ऐसे ये इतने शरारती बच्चे हैं ना। मिर्ची और मुझे कल लगा था कि चलो कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हैं और लियो और विनी भी खुश हो जाएंगे, बट उनको खेलना आता नहीं है यार। ये ना बहुत ऐसे अजीब तरीके से पकड़ रहे हैं उनको और वो चीज़ मैं टॉलरेट कर नहीं सकती हूँ। और इस रीज़न से मुझे थोड़ी सी इरिटेशन भी हो रही है। सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से हो रही है कि मुझे इन सब के चक्कर में, क्योंकि ये हट नहीं रहे हैं। और गांव वाले एरिया में पता है क्या होता है कि आप ना पूरे गांव को ही अपना घर समझते हो। मतलब किसी का भी घर है पूरे जगह पे तो वो आप अपना ही घर समझ के चलते हो। तो वो बच्चे तो ये वही समझ के चल रहे हैं। तो इस चक्कर में मैं इनको तो रोक नहीं सकती हूँ, अंदर बाहर ऊपर नीचे हर जगह घूम रहे हैं। तो मुझे इस वजह से विनी और लियो को ही, जब मैं आसपास नहीं हूँ तो मुझे उनको टोकरी में बंद करके रखना पड़ रहा है, क्योंकि आई कांट टेक अ रिस्क। मैं बबल के साथ एक बार ये चीज़ फेस कर चुकी हूँ कि बबल लापरवाही की वजह से गुम हो गया। तो मैं ये बबल वाली चीज़ ना फिर से मेरे अंदर टॉलरेट करने की हिम्मत ही नहीं है कि मैं एक और बार अपना पेट खो दूँ और उसके बाद वो सब चीज़ें। और बच्चे यहीं पे आप देख रहे हो, आवाज़ भी आ रही है। तो मुझ में ये चीज़ की वो नहीं है कि बबल की तरह फिर से मेरे बच्चे गुम हो जाए। मेरा दिन बड़ा ही आज का अजीब सा गया। मैं भी बिल्कुल अंधेरे में आके व्लॉग शूट कर रही हूँ, मतलब व्लॉग एंड करने के लिए आई हूँ। और मुझे ना बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, कुछ मतलब अच्छा सा नहीं फील हो रहा अब। तो मुझे सोना है, बस खाना खाऊंगी और उसके बाद